काफी। 25। अच्छा, रिपोर्ट आपका ओके है। हम्म। डेट ऑफ बर्थ बोलिए। अच्छा, आप बना रहे हैं? हाँ। मगर हस्बैंड का नहीं मालूम। बच्चे हम पत्नी से देखते हैं, बच्चे होंगे कि नहीं होंगे, लेडीज से देखा जाता है, जेंट्स से नहीं मालूम पड़ता। आप लोग ये ध्यान में रखना। किसी को बच्चे की प्रॉब्लम्स है तो वो लड़की की कुंडली देखा जाता है, कितने बच्चे होंगे होंगे कि नहीं होंगे। पुरुष की कुंडली में इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, लेकिन वो पुरुष की कुंडली से मतलब नहीं है हमको। बच्चे का जो हमको इश्यूज देखना रहेगा, कभी भी आप देखना तो महिलाओं की कुंडली में आपको देखना है, पुरुष की कुंडली नहीं उठाना है। ठीक है, मैं आपको अपनी कुंडली बता दूं, मुझे बाय हार्ट मालूम है। मिथुन लगन। लगन नहीं है ऐसा मैडम, डेट ऑफ बर्थ मालूम है। हाँ जी। हाँ तो डेट ऑफ बर्थ बताना। 30 नवंबर। नाम पहले बताओ, नाम। ईरा। आप कैमरा ओपन नहीं कर रहे हैं ना। सर मैं ना नाइट ड्रेस में हूँ, इसलिए मैं वो सलवार कमीज नहीं पहना हुआ है, नाइट ही पहना हुआ है। जिसको भी अपनी कुंडली वगैरह दिखाना रहेगा प्लीज वो लोग कैमरे पे आया करो। और किसी का कुछ है। सर मैं बोलूं? हाँ बोलिए। सर कोई ये आपका कोई मेरी क्लाइंट है, डॉटर। कुछ भी रहेगा बोल सकते हो। हाँ हाँ हाँ। 3 दिसंबर 89। नाम नाम बोलिए। तन्नू। तन्नू। एक सेकंड। अभी इसका स्क्रीन में मैं आप लोग को इसमें ही दिखाता था, पर उसमें नहीं दिखेगा, मैं आप लोग को उसी उसमें भेजता हूँ। और 7:23 AM। डेट बताइए, डेट। 3 दिसंबर, 3 दिसंबर 89। अभी बच्चे नहीं हैं। नहीं, बच्चे हैं। कितना टाइम है। सुबह 7:23, 7:23। दिल्ली। स्कॉर्पियो लगन की कुंडली है। जी 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 सर जी। अब इस अब देखिए, आपको जैसे एक काम करो, आप लोग कुंडली बनाओ फटाफट, इसमें मैं नहीं भेज सकता हूँ। स्कॉर्पियो लगन की कुंडली बनाओ सभी लोग, मतलब 8 नंबर लगन में रहेगा, कुंडली की प्रिडिक्शन भी करवा देता हूँ। एक कुंडली बनाओ, उसमें 8 नंबर पहले खाने में लिखो, उसके बाद लिखते जाओ। नहीं, जूठा नहीं, सुनो ले लो। हमें मारेगा, उन्हें बैट बॉल खेलेंगे। तू ले ले। बन गई। फर्स्ट हाउस में लिखो सन और मरकरी। फर्स्ट हाउस में सन एंड मरकरी। सेकंड में लिखिए सैटर्न।
थर्ड में लिखिए मून राहु वीनस, थर्ड में मून राहु और वीनस। 12th में लिखिए 12th हाउस में मार्स। 9th में केतु। 8th में जुपिटर। अब ये कुंडली क्या बोल रही है? अगर वैदिक के हिसाब से देखोगे तो हमको केपी पे नहीं जाना है, वैदिक की बात कर रहा हूं। सर इनका 5th लॉर्ड 8th में बैठा है। हाँ, अभी इनकी दशा जो है राहु की दशा है, और ये अब जून में खत्म होने वाली है, और मार्च का अंतर है। राहु की महादशा है और मंगल की अंतरदशा है। मंगल इनका कौन से 12th हाउस में है? ये अपने जन्म स्थान से दूर है कि हॉस्पिटल में है? सर जन्म स्थान से तो मतलब जैसे दिल्ली में है तो दिल्ली में ही है। दिल्ली में ही है। हाँ। तो बीमारी वगैरह कुछ है? हाँ ये मतलब फिसड्डी आत्मा है। पीरियड का प्रॉब्लम? है पेट में प्रॉब्लम, एसिडिटी है बनती है? है। तो इनको बाहर क्यों नहीं भेजे? फॉरेन कंट्री। फॉरेन कंट्री भेज देना था, नहीं वहां से थोड़ा दूर भी रहते। अब देखो, अब इनकी जो ये लगन लॉर्ड है, राशि तो दिखा रहा है किसमें? 12th में, लेकिन एक्चुअल रिजल्ट दे रहा है 11th का। इसलिए वो फॉरेन कंट्री नहीं वो कर पा रही हैं, क्योंकि 11th हाउस में दिखा रहा है मंगल। अब आप लोग एक कुंडली सेम और बनाओ, उसमें उसको भी लिखो, तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सेम की कुंडली बनाओ और उसमें लिखो भाव चलित कुंडली। ये अच्छा आपने तो आप जो पहले बनाया, सॉरी, भाव चलित के हिसाब से मंगल आ रहा है 11th में। हाँ 11th में आ रहा है। अगर 12th का रिजल्ट देता तो फॉरेन कंट्री या अपने निवास स्थान से 900 किलोमीटर हम दूर पकड़ते हैं फॉरेन कंट्री, मतलब वैदिक के हिसाब से। क्योंकि मंगल की ये राहु की महादशा है, मंगल की अंतरदशा है। अगर 12th हाउस रहता तो कैसे भी करके इनको अपने घर से दूर ही कर देता। क्योंकि इनका 12th हाउस भी 8th हाउस में है। फोर्थ हाउस का लॉर्ड भी 8th में बैठा है, लेकिन रिजल्ट 7th का दे रहा है। बन गई कुंडली। 11th हाउस में लिखो मंगल, मार्स, और 12th हाउस में सन। फर्स्ट हाउस में मरकरी सैटर्न। सेकेंड हाउस में राहु, मून और वीनस। तो सारी कुंडली बदल चुकी, सब भाव चलित। हाँ बदल चुकी। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम एक और है, राहु, वीनस और मून तीनों साथ में है, ग्रहण दोष के साथ वीनस भी है। और अगर ये किसी आदमी की कुंडली रहती थी
किसी पुरुष की या मेल जातक की, तो इसमें पत्नी श्राप दोष भी है। और वीनस और मून साथ में है। अगर ये माँ को साथ में रखता था तो झगड़ा होता था माँ से, मतलब सास बहू में जरा भी नहीं जमती थी। सर मून और वीनस इकट्ठे हो तो सास बहू में नहीं बनती ना? नहीं, मेल जातक की बात कर रहा हूं। अच्छा। मेल जातक की कुंडली में है तो, और उसका उपाय मेरे पास बहुत जबरदस्त है और काम करता है, 100% करता है। सर बता दो ना, फिर वो भी बता दो। रेमेडी हम यहाँ पे अगर प्रॉब्लम रहेगा तभी बता सकते हैं, रेमेडी हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। नहीं इसलिए कि मैं नहीं। रेमेडी अपने से, अपने हिसाब से, अपनी मेहनत से बनाता हूँ। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मैं उसको फोन पे बता दूंगा, इस पे नहीं बताऊंगा क्योंकि ये वीडियो जाएगी यूट्यूब पे। लेकिन अपना प्रॉब्लम लेके आना, कस्टमर का, अपने क्लाइंट का मत लेके आना। जिसको प्रॉब्लम है ईमानदारी से पूछ लेना, मैं बता दूंगा। ठीक है सर, ठीक है। जिस किसी को, जितने लोग क्लास में, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। किसी की कुछ थैंक यू सर। रेमेडी चाहिए तो हमसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा। सर चंद्र शुक्र यहाँ साथ में है, अगर दृष्टि योग में होगा तो भी ऐसा होता है? नहीं नहीं, दृष्टि नहीं पकड़ते हैं, कॉम्बिनेशन पकड़ते हैं। अब राहु और शुक्र दोनों साथ में हैं, और राहु मून भी साथ में है, तो अगर ये देखोगे दो योग बन रहा है। एक ग्रहण दोष और एक पत्नी श्राप दोष, दोनों सेकंड हाउस में बन रहा है। राशि की बात नहीं कर रहा हूं, हाउस में, मतलब जो सेकंड हाउस का रिजल्ट दे रहे हैं। अब ये फीमेल जातक है, लेकिन इसके पास पैसे बहुत होना चाहिए अगर राहु से संबंधित काम करेगी तो। काम सर क्या कर राहु से संबंधित क्या काम होंगे? अभी ये काम क्या करती हैं? ये पहले एचआर थी, फिर एचआर में पैसा कुछ नहीं मिल रहा था, इतनी सैलरी नहीं थी। फिर एचआर को छोड़ के प्रोसेस मैनेजर में आई, पर प्रोफेशनली सेटिंग नहीं। अब 3 महीने से फिर जॉब छूटी हुई है, जॉब नहीं है। उसको ऑनलाइन कोई काम करने को बोलो। ठीक है। हाँ, नहीं तो उसको अपने घर से, इसलिए कि 11 का रिजल्ट तो दे रहा है, लेकिन 12th में आ चुका है, तो हम्म। 12th का भी इफेक्ट आएगा ही। लेकिन 70% 11 का रिजल्ट देगा, 30% 12th का देगा। तो अभी जून तक प्रॉब्लम रहेगा, जून के बाद हो सकता है उसका जॉब लग जाए। 100%। अगर बीच में ट्राई करेंगे तो मैं वो एक्टिवेशन बता दूंगा, एक्टिवेशन करने के हिसाब से वो उसका काम हो जाएगा। क्योंकि अगर अभी इसका मंगल की जो है ये भी चल रहा है, तो मतलब 6th हाउस भी एक्टिवेट है, तो जॉब तो चलना चाहिए। ऐसे तो पढ़ी लिखी है, एमबीए किया, पर जॉब नहीं। एक मिनट रुको, मैं और देख लेता हूँ। आप लोग एस्ट्रो से डाउनलोड किए कि नहीं? मैं बोला था डाउनलोड कर लेना। हाँ सर, कर लिया। तो आप लोग को सर पत्नी, जब डेट ऑफ बर्थ पत्नी बोलते हैं तभी बनाना चाहिए। सर बना लिया। सर पत्नी श्राप योग क्या काम करेगा? कल आप थे कि नहीं थी? सर थे तो। सर नाम आपने बोला था, सर आपने बोला था सुनो, डिटेल्ड आज आप बताने के लिए बोले थे सर। नाम आपका ज्योति है, मगर ज्योति दिखा नहीं पाती हो। क्या करे सर, फर्स्ट हाउस में शनि है ना, तो स्लो बहुत हो गए हैं हर काम में, कोई ना कोई रुकावट आई जाती है। शनि रुकावट नहीं देता है। सर देखिए ना, फर्स्ट कल मेरी शनि डिले फर्स्ट करता है, क्लास कोई से। चीज से डिनायल नहीं करता। शनि सिर्फ डिले करता है, डिनायल सर नहीं डिले, करता है। सर डिले ही तो चल रहा है, तभी तो पूछा। सर मुझे सिर्फ एक छोटी सी क्वेरी है, अगर आप बता सकें कि मंगल रेट्रोगेट अगर हो तो वो बुरा करता है अच्छा करता है पहले घर में? पहले आप मुझे बताओ रेट्रो होता क्या है? बकरी। अरे वही मैं मान रहा हूँ, मुझे मैं समझ रहा हूँ रेट्रो, लेकिन वक्री का मतलब क्या होता है? स्लो हो जाना या पीछे की तरफ दृष्टि?
आप लोग बोर्ड पे आ जाओ, मैं आप लोग को वक्री का मतलब समझाता हूँ। इसलिए कि बहुत ज्यादा भ्रांति है वक्री का, सब वक्री के पीछे पड़े रहते हैं, बकरी के पीछे ही सब पड़े रहते हैं। मैं तो बहुत बकरी के पीछे पड़ी रहती हूँ। इतनी कुंडलियां हैं, शनि वक्री, जुपिटर वक्री, मेरे को तो कंफ्यूजन हो जाती है देख के। ये मान लीजिए अपना सोलार सिस्टम है। अब इसमें सब प्लेनेट हैं। अब ये प्लेनेट है। अब आपको मान लीजिए क्या बोले, शनि वक्री है। अब ये शनि वक्री है। अब मान लीजिए शनि जब चलता है, अब आप इस पृथ्वी पे बैठे हो, अब पृथ्वी ऐसा घूम रही है और सूर्य भी चक्कर लगा रहा है। तो जब आप उसके नजदीक जाते जाओगे, जब आप पृथ्वी आपकी घूमेगी धरती और वो प्लेनेट भी मूव करेगा, तो ये आपको वहां से ऐसे दिखेगा कि उल्टा चल रहा है, जबकि वो मूविंग ऐसा सीधा ही करेगा। जैसे आप टार्च दिखाओगे और ये घूमेगा, तो आपको क्या लगेगा, टार्च तो एक जगह पर स्थायी है, पर वो आपको वो धरती घूमेगी, तो आपको ऐसा लगेगा कि इसलिए कि अंडाकार है ना धरती। जब अंडाकार है तो जब जैसे वो अंडाकार यहाँ पे कॉर्नर पे आएगा तो वो आपको दूर लगेगा, और जब यहाँ पे मिडिल में आएगा तो आपको नजदीक दिखेगा। जब आप नजदीक पहुंचते हो तो आपको ऐसा लगता है कि ये प्लेनेट हम वक्री हो गया है। तो उस नजदीक होने की वजह से उसका रिजल्ट हमको ज्यादा मिलता है। अगर वो गलत जगह पे बैठा है तो उसके रिजल्ट हमको ज्यादा आ जाएंगे। अगर अच्छे भाव में है तो अच्छा रिजल्ट आएगा, बुरे भाव में तो बुरा रिजल्ट मिलेगा। वक्री का मतलब ये होता है, पर वो वक्री नहीं है, उसका मतलब है कि आप उसके नजदीक पहुंच गए हो। ये प्लेनेट मतलब हम एक धरती पर मूव कर रहे हैं हम, तो हम उसके जब नजदीक, अंडाकार है ना हमारी धरती, हम धरती पर हैं, तो उसका ऐसा लगता है कि हम उसके नजदीक आ गए हैं। नजदीक जब आप पहुंच जाते हो ना, तो आप जैसे आप अभी फोकस अपने, एक अभी ये प्रैक्टिस कर लेना आप घर में, एक लाइट लेना, लाइट को नजदीक से करना। अब जब आप घूमोगे देखो उसमें छाया बड़ी आती है, तो आपको लगता है पूरा इधर अंधेरा हो गया है, अब कोई प्रकाश मेरे पास आ गया। लेकिन जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे वैसे वो दूर होता जाएगा, तो आपको लगेगा कि मेरे साथ ही ये आ रहा है। समझ गए? तो रेट्रो का मतलब ये होता है, और सोलार सिस्टम में वो सही चलते हैं। नहीं, आप किसी जो भूगोल वाले स्टूडेंट है ना, उनसे जब आप बात कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, जो जाग्राफी पढ़े हैं, जो पीएचडी है जाग्राफी वाले, तो आपको अच्छे से समझा जाएंगे, मेरे से अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे कि ये सोलार सिस्टम का क्या है। इसलिए मैं जो भूगोल पढ़ा था कक्षा 8 के पहले पढ़ा हूं, तो मुझे उतना ही पढ़ाया गया था, ज्यादा डीप में नहीं ले गए थे। तो वक्री प्लेनेट के बारे में पढ़ाया गया है। तो अगर इसमें से कोई जाग्राफी वाले होंगे तो उनको थोड़ा बहुत जानकारी होगी, पर आप अगर प्रोफेसर से पढ़ लोगे, कोई एमए एमएड वाले रहेंगे, पीएचडी वाले, तो आपको अच्छे से डिटेल कर देंगे, मेरे ज्यादा अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। वेलकम। तो उसका जो प्रभाव होता है वो हमारे ऊपर ज्यादा आता है, क्योंकि हम उसके नजदीक पहुंच गए। जैसे टार्च की मैं बात किया, जब आप घूमते जाओगे, टार्च एक जगह पे आपका स्थायी है, अब आप धरती पे हो या आप जा रहे हो, तो आप जैसे जैसे आगे जाओगे टार्च दूर होती जाएगी, तो उस प्लेनेट का प्रभाव आपके ऊपर कम होता जाएगा। ये है कंसेप्ट रेट्रो का, वक्री का। इसीलिए सबसे दूर होता है ये, क्या बोलते हैं, सन। सन और मून ये दोनों वक्री नहीं होते हैं, क्योंकि सन का टुकड़ा मून भी है और धरती भी है। बाकी के सब प्लेनेट अलग हैं। ब्लैक होल में बहुत सारे प्लेनेट है, शायद 16 लाख कितना है प्लेनेट। तो यही 11-13 प्लेनेट जो है नजदीक के हैं, जिसमें से हमारे अंदर सिर्फ 9 प्लेनेट का हमारे शरीर पे इफेक्ट आता है।
बाकी के प्लेनेट का नहीं जाता है। हम कहाँ पर थे? कुंडली पे थे। अब इनका आप लोग ये बना लिया ना दोनों कुंडली? कुंडली आप लोग बना लिए? कोई बोल ही नहीं रहा है। हाँ सर, बना लिया। अच्छा, बना हाँ। था। फिफ्थ हाउस में एक नंबर रहेगा, सिक्स में भी एक नंबर रहेगा, मतलब दोनों एरीज राशि रहेगा, पांचवे में छठे में दोनों में। पांचवे छठे में एक एक, मतलब मेष राशि दोनों में रहेगी। और 11वें और 12वें में जो रहेगा उसमें भी 7 नंबर राशि रहेगी। अब देखो यहाँ पे 11th और 12th का दोनों का रिजल्ट दे रहा है ये मंगल। अब यहाँ पे हमको मंगल का उपाय करना पड़ेगा। मंगल को उपाय क्या रहेगा? मंगल का इनको दान नहीं करना है, नहीं बॉडी कमजोर हो जाएगी शरीर, इसलिए वैसे हेल्थ प्रॉब्लम्स है। अब अगर मंगल का दान कर देंगे तो हेल्थ प्रॉब्लम्स आ जाएगी, तो इनको मंगल के जो है पूजा करने पड़ेंगे। मंगल कितने डिग्री का है इनका? 25 डिग्री का है, पर उतना प्रॉब्लम्स नहीं देगा, क्योंकि 25 डिग्री मृत अवस्था में पहुंच चुका है, तो उतना प्रॉब्लम नहीं दे रहा है। अब इनको मंगल के लिए जो मंगल का मैं मंत्र भेजा हूं, आप लोग को मिला है ना? हाँ सर, मिला। तो वो मंगल का मंत्र करना है। मैडम ये जिसको जो बोलती हूँ कि वो सही बात हो जाता है? ये ना बहुत क्वाइट और रिजर्व रहती है। नहीं नहीं, जैसे किसी को इन्होंने कुछ बोल दिया कि तुम्हारा ये काम होगा, तो होता है। हाँ, अब मैंने कभी नोट नहीं किया ऐसा। अच्छा। शादी को कितने साल हो गया? 7 साल, 6-7 साल हो गए। बच्चे हैं? हाँ, बच्चे हैं। एक एक बेटी है। दूसरा इमोशन करवाए हैं क्या? नहीं, एबॉर्शन कुछ भी नहीं हुआ। वो बेटी कितने साल की है? 4 साल की ना। एक बार उनको पूछना हम्म। इमोशन हुआ है। अच्छा।
हाँ सुनील जी, मिसकैरेज भी अबॉर्शन में गिना जाता है क्या? हाँ हाँ वही, नहीं वो अलग होता है, मिसकरेज अलग होता है, उसको डिटेल में हम मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हाँ, होगा। ओके। मिसकरेज जो दूसरा होता है, इमोशन अलग होता है, इमोशन हमारे द्वारा कराया जाता है, वो नेचुरल थिंग होती है। और मिसकरेज जो होता है वो नेचुरल होता है। हाँ, नहीं अभी भी मेडिसिन वगैरह लेके वॉश अप कर लेते हैं ना टेक्निकली से। हाँ हाँ, तो वो इमोशन में ही आता है। ओके ओके, हाँ क्योंकि मैडम को भी क्लेरिफिकेशन हो जाए ना। हाँ वो अलग होता है, प्लीज। दोनों में फर्क है। ओके ओके, नो इश्यू। हम्म इनको बोलो कि आप मतलब ऑनलाइन अगर काम करेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, मतलब कोई भी प्रोडक्ट या कुछ भी ऑनलाइन उसको करके ये करने को बोलो, उसका इनका जो है, और ज्वेलरी का बिजनेस करने को बोलो, मतलब जो इमिटेशन ज्वेलरी होता है इसको बोलो ऑनलाइन शॉपिंग करने को, बेचने के लिए। अब आप लोग देखो इनका शुक्र, सेवेंथ हाउस का लॉर्ड शुक्र कौन से हाउस में है? थर्ड हाउस में, व्यापार का। और शुक्र कहाँ इनका, शनि, ये क्या बोलते हैं, सूर्य कहाँ पे है? सन, सन लगन में है। तो सर फिर ये जॉब ना करें, मतलब बिजनेस करें? दोनों काम कर सकते हैं, दोनों का योग है। ठीक है। इसने ना पहले ऑनलाइन काम स्टार्ट किया था पर वो इतना चला ही नहीं, फ्लॉप हो गया। आज से 2 साल पहले हम्म ऑनलाइन काम किया था, जैसे होता है ना ऑनलाइन चीजें, पर्सेज हो गए, बच्चों की चीजें हो गई ऐसे, पर वो फ्लॉप हो गया, वो चला ही नहीं। टाइमिंग परफेक्ट है। हाँ टाइमिंग है। हार्ट पे बोलो येलो कलर का मार्कर करने को, हार्ट पे, कहाँ पे? हार्ट पर दोनों अच्छा। ब्रेस्ट के नीचे जहां हार्ट होता है, जहां पे वो धड़कता है, वहां हाँ पे हाँ बोलो येलो कलर से राउंड करने को। ठीक है। हाँ, क्योंकि वो सेकेंड हाउस पे जा रहा है, तो क्या घर में झगड़ा उगड़ा भी करती है क्या? थोड़ा सा गुस्से में, इरिटेशन में रहती हैं। हाँ, तो वो खत्म हो जाएगा, पैसा क्या फ्लो भी हो जाएगा, इसलिए पैसे का प्रॉब्लम उसी की वजह से दिखा रहा है। सर आपने इमिटेशन ज्वेलरी बोला, हाँ, तो कैसे बोला? क्योंकि मतलब मकर राशि शनि है, इसीलिए नहीं शनि नहीं, मतलब अभी इनके सेवेंथ हाउस में देखो राशि कौन सी है, वर्गो वृषभ। है। हाँ। हाँ, वृषभ है, तारस ओ, तारस राशि। जी एक एक लो, एक एक जी, लो। मैं वीडियो ऑफ कर रही हूँ, मैं वीडियो ऑफ कर रही हूँ क्योंकि मेरा बार बार ये लीव ठीक, हो रहा है, ठीक है, ठीक है, ऐसा इशू है। ठीक है, चलेगा। टॉरस राशि है, टॉरस राशि का लॉर्ड वीनस है, शुक्र, शुक्र जी थर्ड हाउस में है। जी। थर्ड हाउस क्या है? दिखावा है, यस। डॉक्यूमेंटेशन है, मीडिया है, सब है, मतलब ऑनलाइन काम जितना हम करते हैं, थर्ड हाउस है। और सेवेंथ हाउस हमारा व्यापार है, मतलब जो हम डेली डेली काम करते हैं वो है। इसलिए मैं इनको बोला कि सेवेंथ हाउस का काम ये करेंगे, इमिटेशन ज्वेलरी, इमिटेशन ज्वेलरी शुक्र का होता है ऑनलाइन, क्योंकि राहु उसमें बैठा है साथ में। अब ये सेकेंड हाउस और थर्ड हाउस दोनों पकड़ रहे हैं, ज्वेलरी आती है, डायमंड वगैरह ये सब आता है सेकेंड हाउस में। सेकेंड हाउस और थर्ड हाउस सेवेंथ हाउस का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। दूसरा, अब जॉब वाला जो आप बता रहे हो, जॉब कहाँ पे होना चाहिए? अगर इनको जॉब करना है तो जॉब कहाँ पे होना चाहिए? किसी इंडस्ट्रियल में, या तो LIC डिपार्टमेंट में, ये सब ऐसे में होना चाहिए, लेकिन जहां पे सलाहकार के रूप में, मतलब जो गाइड करे।
वहां पे जॉब करेंगे तब इनका जॉब चलेगा। तो ये एचआर में थी पहले ना, हाँ तो एचआर तो वही हुआ, तो कैसे छूट गया? वो चला ही नहीं जॉब, उसमें कुछ ग्रोथ मिली नहीं इसको ना, वहां पे सैलरी नहीं मिलती थी, यहाँ पे जो यहाँ मतलब और। अब देखो, अब हम्म। आपको ये पकड़ना है तो आपको घर का वास्तु भी देखना पड़ेगा कि शायद वहां पे कुछ प्रॉब्लम रहेगा। इसलिए कि जब किसी आदमी का जन्म होता है तो उसका घर का जो ये रहते हैं प्लेनेट, वो प्लेनेट भी इफेक्ट करते हैं कि उनके घर में। इसलिए कि जब कोई दशा आती है तो वह प्लेनेट हमारे घर में एक्टिवेट हो जाता है। जब वह एक्टिवेट होता है, अब शायद इनका राहु की महादशा और मंगल की अंतरदशा थी है, और 2 साल पहले गया है। दो साल पहले मतलब 22 में गया कि 21 में? 2021 में गया होगा, ये क्या बोलते हैं, नवंबर के पहले, 20 नवंबर पहले 21 में। अभी तो राहु में नहीं मंगल नहीं, की अंतर जॉब चल रही कभी है। गई, जॉब कभी गई नवंबर 21 में। नहीं नहीं, अभी जॉब तो अभी गई है, 3 महीने हो गए हैं। और जो पहले वाली जॉब थी वो 2 साल, मतलब अभी 2 साल जॉब की है, फिर छूट गई। मैम इनकी जॉब दिसंबर में गई है क्या? हाँ जी। सर तभी राहु में मंगल में बुध की दशा थी। सर हाँ हाँ, सुन रहा हूँ, एक सेकेंड। और बुध इनका अष्टम भाव ऑपरेट कर रहा है। लेकिन 11th भी दे रहा है ना, और बुध में नहीं जाएगा, काम जाएगा तो इनका सन में जाएगा। सन का जब प्रत्यंतर आया होगा ना तब जाएगा, और सन का जब ये ट्रांजिट आया होगा। अभी सन कौन सी राशि में ट्रांजिट किया है? कुंभ मीन में। राशि, मीन में, मीन। सॉरी, मीन में। मीन में है। हम्म। 2 महीने पहले गया, तो मतलब इनका सन की प्रत्यंतर में गया है। दशा लगन टेक्निक बनाओगे तो इसका 11th हाउस पे सन का ये आएगा, इफेक्ट आएगा सूर्य का। दशा लगन टेक्निक में अगर जाओगे तो सन का इफेक्ट आ जाएगा, सन का प्रभाव। तो इनका जो जॉब का कारण वो बना है, सन बना है। क्योंकि सन कैरियर है, मतलब वो कर रहा है कि बिजनेस करने को, क्योंकि इसने खुद सर पे लिया है, तो इसलिए इसको जॉब नहीं फलीभूत हो रहा है। कर्म का भाव इसके लगन में बैठा है, देखो जी सन। सर। जी। अब आप इसका अंतर में जाओ, प्रत्यंतर में जाओ 24 में, और जो मैं हाँ 21 बताया था 21, दोनों में जाओ, दोनों में सन मैच कर रहा है। जब दशा लगन टेक्निक बनाओगे तो सन इनका आएगा किसमें? कैप्रिकॉर्न में। अब कैप्रिकॉर्न के में आएगा तब उसका जी इसमें आएगा, क्या बोलते हैं, अभी मीन में है ना सन। 2 महीने पहले किसमें रहेगा? मकर में 15 दिसंबर, 15 दिसंबर से 15 जनवरी, नहीं सॉरी, 15 जनवरी से 13 फरवरी, मकर। हाँ, तो उसकी और सप्तम दृष्टि 8th हाउस पे जाएगी। दशा लगन टेक्निक में, जिसके कारण जॉब जा रही है। दोनों में मैच हो रहा है, पहले वाला 2 साल पहले वाला भी और अभी वाला भी। तो इनको सन के भी उपाय करना है। अगर जॉब करना है तो सन को रिड्यूस करना पड़ेगा। फिर वो
बिजनेस या काम नहीं कर सकते, फिर जॉब ही करेंगे। पहले और उनका क्या करते हैं, उनका घर का आप एक बार वास्तु चेक कर लो। पूरब दिशा में रेड कलर किया है कि किचन है? पूर्व दिशा में किचन है। हाँ, किचन के नीचे, गैस बर्नर के नीचे वो लगा दो ग्रीन कलर का मार्बल। ठीक है। अभी ये किचन कहाँ से दिखा? इंट्यूशन से दिखा। स्वर में आ गया, कौन सा स्वर चालू हो गया तुरंत आ जाता है। सर आपका सूर्य स्वर चालू हुआ इसीलिए किचन पता चला? नहीं नहीं, सूर्य स्वर से नहीं मतलब है। नहीं ना? जब उस स्वर विज्ञान क्या बताता है, कौन सी दिशा में, जब आप उस पर प्रैक्टिस करते हो कि कौन सी दिशा में कौन सा एलिमेंट आया है, वह एलिमेंट आपके तुरंत मुंह के अंदर और टेस्ट आ जाएगा उस एलिमेंट का। और अब जैसे फैन चल रहा है तो फैन में आपको स्वर नहीं समझ में आएगा कि हमारी सांस कहाँ तक जा रही है, तो आपके मुंह के अंदर वो टेस्ट आ जाएगा। मतलब अब मैं रेड क्यों बताया या किचन, मतलब हमारा मुंह अभी तीखा हो गया, तो मतलब वहां पे किचन है या तो रेड कलर है। जब आप अपने दिमाग पे जोर डालोगे तुरंत पहुंच जाओगे इनके ये घर में। आप देखो, पूर्व दिशा सन की है, सूर्य की है, और वहां पे इन्होंने आग भी जला के रखी है या रेड कलर ला के रखा है, तो प्रॉब्लम वहां पे क्रिएट हो गई। किचन के नीचे ये लगवा दो, और उसके बाद उनको ये बताया जो पीला कलर से राउंड करना है वहां पे वो राउंड राउंड करवा दो। गैस बर्नर के नीचे येलो कलर रखवाना है कि रेड कलर रखवाना है? बड़ौदा ग्रीन। ग्रीन अच्छा, कलर। ठीक है ठीक है।